जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सुमित्रा पब्लिकेशन के बुक से परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट ए में 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को हल किए थे। आज हम लोग 11 से लेकर 21 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ग्यारह नंबर प्रश्न बोल रहा है, अलका की आय मंजू की आय से 20% अधिक है और मंजू की आय संजू से 25% कम है। यदि अलका तथा संजू की आय में 800 रुपये का अंतर हो तो मंजू की आय क्या थी। देखिए क्या बोल रहा है, अलका की आय मंजू की आय से 20% अधिक है। एक अलका है, एक मंजू है, ठीक है। जो अलका की आय है वो मंजू की आय से 20% अधिक है। मतलब जितना भी मंजू का आय होगा उससे 20% अधिक है। अगर मंजू की आय को हम लोग 100 मानते हैं तो अलका की आय क्या होगा, 120, ठीक है। यहाँ से हम काट लेते हैं तो रेशियो में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। फिर अगला कंडीशन बोल रहा है, और मंजू की आय संजू से, फिर बोल रहा है मंजू की आय संजू से 25% कम है। जो मंजू की आय है वो संजू से, अगर संजू की आय को मानते हैं 100 तो मंजू का आय क्या होगा, 25% कम है, मतलब 75। अब यहाँ से काट दीजिए, 25 तिया 75, 25 चौके 100। यहाँ आया अलका और मंजू का रेशियो 6:5। यहाँ आया मंजू और संजू का रेशियो 3:4। अब देखिए, मंजू तो यहाँ पे भी है, मंजू यहाँ पे भी है, तो मंजू एक ही व्यक्ति है ना, तो उसका तो रेशियो भी एक ही सेम होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं मंजू का वैल्यू 5 है, यहाँ देख रहे हैं मंजू का वैल्यू 3 है। तो सबसे पहले हम इसको सेम करेंगे, मतलब मंजू को सेम करेंगे। तो मंजू का सेम करने का क्या तरीका है, अगर इसको हम 5 है, इसको अगर हम 3 से गुना कर देते हैं तो ये 15 हो गया। इसमें अगर हम 5 से गुना करते हैं तो ये 5 ये 15। और रेशियो में क्या होता है, 1 से गुना मतलब सब में गुना करना पड़ता है। तो ये 6 18, रेशियो 15, ये क्या हो गया, 5 15, रेशियो 5 चौके 20। अब बोल क्या रहा है, अब तीनों का रेशियो मालूम चल गया हमको, अलका मंजू संजू। अलका का कितना हो गया 18, मंजू का कितना हो गया 15, संजू का कितना हो गया 20। प्रश्न में बोल रहा है, यदि अलका तथा संजू की आय में 800 रुपये का अंतर है, अलका और संजू की आय में बोल रहा है 800 रुपये का अंतर है। हम लोग कितना कहेंगे अंतर, 8 रुपये का अंतर है। बुक में बोल रहा है कि 800 रुपये का अंतर है, हम लोग कहेंगे 8 रुपये का अंतर है। निकालना है क्या चीज़, तो मंजू क्या ज्ञात कीजिए। तो मंजू का कितना है, 15 है, तो 15 से गुना कर देंगे। 8 से कट जाएगा 100 बार में, 100 बचे कितना, 15 से गुना होगा तो 1500 आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका, एक सेकेंड, अलका और संजू में अंतर कितना, 2 का ही अंतर है ना। 20 में से गया 18, 2 का अंतर है, 2 का अंतर कहेंगे। अब काटिए इसको, ये 2 से कितने बार में कटेगा, 400 बार में कट जाएगा। अब 400 से गुना करिए 15 में, 15 चौके 60, यानी 6000 रुपया आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किए हैं, अलका मंजू संजू तीनों का हम लोग रेशियो निकाल लिए। बोल रहा है अलका और संजू के रेशियो में 800 रुपये का अंतर है। हम लोग कहें कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। अंतर का तुलना अंतर से कर दिए, बाकी जिसको निकालना उतना से गुना कर दिए। निकालना था मंजू किया, तो मंजू के यहाँ कितना वैल्यू है 15, तो 15 से गुना कर दिए, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, किसी कक्षा में 80 छात्र हैं तथा उसमें हिंदी या अंग्रेजी ही बोले जा सकते हैं। उसमें से 35% छात्र केवल हिंदी, केवल हिंदी, केवल हिंदी मतलब एच लिखते हैं। केवल हिंदी कितना बोल रहा है, तो 35%। तथा 30% छात्र केवल इंग्लिश, केवल इंग्लिश कितना बोल रहा है, तो 30%। टोटल छात्र कितना है, तो 80, ठीक है। हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, अब सोचिए हिंदी पढ़ मतलब केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्र पूछ रहा है। तो किसी कक्षा में अगर 80 को छात्र है, उसमें हिंदी या अंग्रेजी ही बोले जा सकते हैं। तो 80 का निकालेंगे 35%, तो अगर हम 80 का निकालते हैं 35%, 35/100 करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और कटेगा, 5 दूना 10, 4 दूना 8,
5 सत्ते थोड़ी 5 से काटेंगे 7 55 7 चौके 28, यानी केवल हिंदी कितना बोलता है 28 छात्र। ठीक है, फिर अगर हम केवल इंग्लिश निकालते हैं तो 80 का कितना परसेंट 30%, तो 8 तरीके 24 हो जाएगा, मतलब 24 क्या बोलता है केवल इंग्लिश। अब देखिए अगर टोटल 80 छात्र है उसमें केवल 28 हिंदी बोलता है और 24 इंग्लिश बोलता है, तो दोनों कितना बोलता है, दोनों मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश कितना बोलता होगा, तो जितना टोटल छात्र होगा उसमें से माइनस कर देंगे इतना जो केवल बोलता है, 8 4 12 का 2 52, तो 52 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 में से किया 52, 28 बच जाएगा, तो 28 मतलब दोनों बोलता है। तो पूछ रहा है हिंदी पढ़ने वाला, तो हिंदी पढ़ने वाला बोल रहा है ना, तो यहाँ पे हिंदी कितना पढ़ रहा है 28, और यहाँ दोनों जो हिंदी और इंग्लिश दोनों कितना पढ़ रहा है, तो यहाँ भी 28। तो यहाँ पूछ रहा है, अगर यहाँ पूछता है केवल हिंदी पढ़ने वाला तब तो होता 28, लेकिन सिर्फ पूछ रहा है हिंदी पढ़ने वाला, तो हिंदी पढ़ने वाला कितना हो जाएगा, अगर हिंदी पढ़ने वाला पूछा है तो इसमें यहाँ पे 28 केवल हिंदी पढ़ रहा है और 28 दोनों पढ़ रहा है, तो हिंदी कितना पढ़ रहा है 28 28 56 आंसर, नहीं ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है एक शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्याओं में 7:8 का अनुपात है, पुरुषों में 25% तथा महिलाओं में 20% बच्चे हैं, यदि वयस्क महिलाओं की संख्या इतना है तो शहर की जनसंख्या क्या थी। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्याओं में 7:8 है, पुरुष है रेशियो महिला है, रेशियो कितना दिया हो तो 7:8, इसको मान सकते हैं 700 800, सोल्व करने में इजी पड़ेगा जो परसेंटेज निकालेंगे तो। ठीक है, पुरुषों में 25% तथा महिलाओं में 20% बच्चे हैं। अब पुरुषों में अगर 25% बच्चा है तो बच्चा कितना होगा, अगर हमको बच्चा निकालना है तो इसका 25%, तो 700 का 25% कितना हो जाएगा, 700 को अगर हम निकालेंगे 25% तो 7 5 35 के 5 7 दूनी 14 3 17 170 हो जाएगा, 175 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 175, बच्चा है 20% बच्चा है तो इसका कितना बच्चा है, नहीं 160 बच्चन है महिलाएं। यदि वयस्क महिलाओं की संख्या इतना है, अब बोल रहा है यदि वयस्क महिलाओं की संख्या, तो 160 तो अगर बच्चा हो गया तो वयस्क महिला कितना हुआ, वयस्क महिला अगर निकालना है टोटल 800 है, 800 में से 160 बच्चा है तो 160 माइनस कर देंगे कितना निकल जाएगा, 0 हो गया, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 640। अब बुक बोल रहा है कि टोटल वयस्क महिला कितना है, तो 156 800, हम लोग कितना बोलेंगे वयस्क महिला 640। निकालना है क्या चीज़, शहर की जनसंख्या, टोटल जनसंख्या कितना हो जाएगा 8 और 7 1500, तो 1500 से हम लोग गुना कर लेंगे। ठीक है, जो काट रहा है उसको काट देंगे, इसको अगर आप सोल्व करिएगा काट पीट करिएगा इसको कितना आएगा 367,500 आंसर, नहीं ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा मिस्टेक भी हो सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है एक कंपनी की आय में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है, एक कंपनी की आय में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है, यदि इसकी आय वर्ष 1999 में इतना रुपया रही तो 1997 में उसकी आय कितना रुपया थी। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक कंपनी की आय में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो 1997 यानी कि 1997 से लेके 1999 में कितना था इसका आय 26 64 000। तो पूछ रहा है कि 1997 में उसका आय क्या था, तो 20% की कमी हो रहा है ना, तो अगर 20% की कमी हो रहा है तो 2 साल हम लोग कम करेंगे, यहाँ 1998 आएंगे, एक और कम करेंगे तो उसके बाद फिर एक और कम करेंगे तो 1997 जाएंगे, तो यह है कितना 26 64 1 2 000। इसका निकालेंगे 20% कम हो रहा है ना, सॉरी 20% की वृद्धि हो रहा है, लेकिन हम लोग पीछे जा रहे हैं ना, तो पीछे कम होगा ना, तो पीछे कम होगा मतलब क्या होगा, वो जो अगर इसको हम आगे जाते बढ़ाते तब होता 120/100।
ठीक है, लेकिन हम जा रहे हैं पीछे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। 100/120 इंटू आ गए 1998 में, फिर एक बार करेंगे तो 1997 में पहुंच जाएंगे, मतलब 100/120। अगर पीछे जाना है, बैक करना है, तो ऊपर 100 होगा, नीचे होगा जो इतना बढ़ रहा हो। अगर आगे हम लोग जाते हैं तो 120/100 होता है। ठीक है, इसका बेसिक यही है। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, सॉरी ये 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा और कटेगा, काट लीजिए इसको आप। ये 12 12 ही 144 हो जाएगा। इसको पूरा सोल्व करिएगा तो लगभग कितना आएगा, इसको आप काट लीजिए, कटेगा। इसको 12 से 12 कितना हो गया, 144। 144 इसको काटिएगा पूरा तो ये 185/00 इतना बार में कट जाएगा। इसको आप काट चेक कर सकते हैं। तो गुना करिएगा तो क्या होगा, 185/1 इधर 2 0 आंसर। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। 15 बोलता है, एक स्कूल में छात्रों की संख्या प्रत्येक क्रमागत वर्षों में क्रमशः बढ़ता तथा घटता है। इसकी शुरुआत 10% की वृद्धि से होती है। यदि वर्ष 2000 में छात्रों की संख्या की तुलना 1996 में उसकी संख्या से की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक स्कूल में छात्रों की संख्या प्रत्येक क्रमागत वर्षों में पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसकी शुरुआत 10% की वृद्धि से होती है। वर्ष 2000 में छात्रों की संख्या की तुलना 1996, मतलब 1900, ये 2000 है, इधर 1996। ठीक है, तो 2000 में मान लेते, 1996 में मान लेते हैं 100 छात्र होगा। यहाँ 1997 हो जाएगा, रेट लिखते हैं 97। इधर क्या हो जाएगा 98, फिर क्या हो जाएगा 99। तो 97 में क्या हो जाएगा, तो 10% बढ़ गया होगा। तो 100 का निकालेंगे 10% तो 110 हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला कंडीशन क्या बोल रहा है, एक बार 10% बढ़ता है फिर घटता है। अब की घट गया होगा तो 110 का निकालेंगे 10% मतलब 11, तो 11 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 99। फिर 10% बढ़ जाएगा तो 99 का 10% 9.9, तो इसमें 9.9 ऐड हो जाएगा तो 99 और 9.9 108.9, 108.9 ये बढ़ गया। अब इतना से फिर घटेगा तो ये 108.9 से कितना घट जाएगा, तो 10% घट जाएगा, मतलब 90/100। जो आएगा देख लेंगे इसको कितना आता है। ये पॉइंट ख़त्म होगा, 1 0 हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। और कुछ कट रहा है, कट रहा है तो इसको आप काट सकते हैं लगभग में। ये 50 बार में कटेगा, सॉरी कटेगा नहीं कटेगा, गुना कर लीजिए इसको। 108 इंटू 9, 9 9 में 81 के 1, 9 8 72, 72 वाट, 80 के 0, हाथ में 1, 9 कम 9, ये कितना हो गया 98.01, 2 अंक के बाद पॉइंट हो गया 98.01, 98.01। अब देखिए 100 से कितना हो गया 98.01, तो कमी कितना का होगा, कितना परसेंट कमा होगा, तो 2% लगभग। इतना क्या हुआ है कमी, आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि लड़कों की संख्या 20% से तथा लड़कियों की संख्या 10% से बढ़ जाए तो लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं का नया अनुपात। देखिए लड़के हैं मतलब बॉयज रेशियो गर्ल कितना है, तो 2:3। इसको हम 200 मान लेते हैं और 300 मान लेते हैं, बड़ा मानते हैं ताकि हमको भाग देने में, उसको परसेंटेज निकालने में आसान हो। यदि लड़कों की 20% से तथा लड़कियों की 10% से बढ़ जाए, अब इसका 20% से मतलब कितना हो गया 240 हो जाएगा, 20% निकालेंगे तो इसका 10% मतलब क्या हो जाएगा 330। तो नया रेशियो पूछा है किसका, लड़के और लड़कियों का। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 3 की 24, 11 3 33, कितना निकल गया 8:11।
आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोल रहा है। इसमें 17 से 21 तक के प्रश्न हैं। 80 विद्यार्थियों के एक वर्ग में लड़की तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 3:5 है। विद्यार्थी केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी या हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या जो केवल हिंदी बोल सकते हैं आपस में बराबर है तथा उनमें से प्रत्येक लड़कियों की कुल संख्या का 40% है। ठीक है, लड़कियों का 10% दोनों भाषाएं बोल सकती है तथा लड़कों का 58% केवल अंग्रेजी बोल सकता है। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है टोटल विद्यार्थी कितना है, 80 है। उसमें से लड़की तथा लड़का, लड़की मतलब क्या, गर्ल रेशियो बॉयज 3:5 दिया हुआ है। तो अगर टोटल 80 है, हम इसको बनाते हैं, संख्या निकालते हैं, टोटल 80 है, हम लोग कितना करेंगे टोटल, 5 3 8, गर्ल निकालना है 3 से गुना, बॉयज निकालना है 5 से गुना, या 8 दाही 80 हो जाएगा। यानी बॉयज और गर्ल का संख्या कितना निकल गया, अगर बॉयज और गर्ल का हम संख्या देखें, क्या हो रहा है यार, बॉयज गर्ल, तो बॉयज कितना हो गया 10 या 30, सॉरी गर्ल 30 हो गया, पहले गर्ल लिए हैं ना, गर्ल रेशियो बॉयज रेशियो नहीं होगा, संख्या निकाल रहे हैं। तो 10 या 30, 10 बचे 50, मतलब लड़की कितना है 30, लड़का कितना है 50, ये संख्या निकल गया दोनों का। अब देखिए क्या बोलता है, विद्यार्थी केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी या हिंदी और अंग्रेजी दोनों, या तो केवल हिंदी बोलता है या केवल इंग्लिश बोलता है या फिर दोनों लैंग्वेज बोलता है। ठीक है, पहला कंडीशन दिया हुआ है। दूसरा बोल रहा है लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या जो केवल हिंदी बोल सकता है आपस में बराबर है। तो लड़कों और लड़की जो केवल हिंदी बोल सकता है, केवल हिंदी, बॉयज और गर्ल ये आपस में बराबर है तथा उनमें से प्रत्येक लड़कियों की कुल संख्या का 40% है। जितना लड़की है उसका 40% दोनों केवल हिंदी और इंग्लिश बोल सकता है। तो लड़की कितना है 30 है, तो 30 का 40% कितना निकल जाएगा, 4 12, मतलब 12 केवल हिंदी बोल सकता है लड़का और 12 केवल लड़की हिंदी बोल सकती है। ठीक है, संख्या निकल गया। अगला कंडीशन बोल रहा है लड़कियों का 10% दोनों भाषाएं बोल सकती हैं। अब दोनों मतलब लड़कियों का 10%, लड़कियों का 10% दोनों भाषाएं बोल सकती है। तो लड़की कितना है 30 है, इसमें लड़की जो है वो जो गर्ल है वो हिंदी प्लस इंग्लिश कितना बोल सकती है दोनों भाषाओं का, तो इसका 10% मतलब 3 बोल सकती है हिंदी और इंग्लिश गर्ल। ठीक है, तथा लड़कों का 58% केवल अंग्रेजी बोल सकता है। अब लड़कों का मतलब बॉयज केवल इंग्लिश, मतलब सिर्फ इंग्लिश कितना बोल सकता है, तो 58%। तो इसका निकालेंगे 50 का निकाल देंगे 58%, 58/100, 50 दूना 100, 29 दूना 58, मतलब 29 लड़का केवल इंग्लिश बोल सकता है। अब प्रश्न में आएंगे, अब देखिए यहाँ से केवल हिंदी कितना लड़की बोल सकती है, तो 12 लड़की बोल सकती है। केवल हिंदी कितना लड़का बोल सकता है, तो 12 बोल सकता है। केवल इंग्लिश, तो केवल इंग्लिश कितना लड़का बोल रहा है, तो 29 लड़का बोल रहा है केवल इंग्लिश। तो इंग्लिश और हिंदी टोटल दोनों मिलाकर कितना बोल रहा होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश कितना लड़का बोल रहा होगा, तो टोटल लड़का है 50, उसमें से 29 वो केवल इंग्लिश बोल रहा है, मतलब और जो बच रहा है वो दोनों भाषा बोल रहा होगा। तो और कितना बच रहा है, तो हिंदी और इंग्लिश कितना बोलेगा, तो 29 को तो इंग्लिश बोल रहा है और 12 को बोल रहा है क्या केवल हिंदी, तो 29 और 12 कितना हो जाएगा, टोटल 50 में से हम लोग माइनस कर देंगे, तो 50 माइनस 29 और 12 कितना हो गया 41। मतलब लड़का हिंदी और इंग्लिश कितना बोलता है, तो 9, दोनों भाषा कितना बोलता है 9। लड़की दोनों भाषा कितना बोलती है, हिंदी और इंग्लिश 3। अब यहाँ से जो प्रश्न पूछ रहा है उसको हम लोग आंसर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कितनी लड़कियां केवल अंग्रेजी बोलती है। अब केवल अंग्रेजी कितनी लड़की बोल रही है, गर्ल केवल अंग्रेजी, तो केवल हिंदी कितना बोलती है गर्ल 12, दोनों कितना बोलती है
3, तो 12 3 15, तो बचा कितना, टोटल 30 था। तो केवल इंग्लिश कितना बोलती है लड़की, गर्ल में केवल इंग्लिश कितना हो जाएगा, 30 में से माइनस कर देंगे 12 और 3 15 को, मतलब 15, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 15। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। केवल कितनी लड़कियां अंग्रेजी बोल सकती है, तो अंग्रेजी कितना बोल रही है, 15 बोल रही है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 18, कितने लड़के कुल मिलाकर हिंदी बोल सकते हैं। अब कितने लड़के हिंदी बोल सकते हैं, तो लड़का हिंदी निकालना है ना, लड़का कितने लड़के कुल मिलाकर हिंदी बोल सकते हैं, तो हिंदी कितना बोल रहा है लड़का, 12 बोल रहा है हिंदी। और लड़का में क्या है यहाँ, तो 12 लड़का हिंदी बोल रहा है, और यहाँ दोनों कितना बोल रहा है, हिंदी और इंग्लिश, 9 लड़का बोल रहा है, तो 12 9 कितना हो जाएगा, 21। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। 19 का बोल रहा है, सभी विद्यार्थियों लड़का और लड़की का कितना प्रतिशत केवल हिंदी बोल सकता है। अब केवल हिंदी कितना बोल रहा है, सभी विद्यार्थी केवल हिंदी, तो केवल हिंदी कितना बोल रहा है, तो केवल हिंदी बोल रहा है 12, और ये 12 यानी कि 24। टोटल कितना का, 80 का कितना परसेंट है, सोल्व कर लीजिए, 1 0 से 1 0, 8 3 के 24 यानी 30%। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। फिर बोल रहा है 20 का, कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी लड़के और लड़कियां दोनों भाषाएं बोल सकती है, तो दोनों भाषा कितना बोल रहा है, तो दोनों भाषा देखिए यहाँ कितना, हिंदी और इंग्लिश 3 बोल रहा है लड़की दोनों, लड़का बोल रहा है हिंदी और इंग्लिश 9, तो 9 3 12। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कितने लड़के केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब कितने लड़के केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी, तो केवल हिंदी कितना बोल सकता है, कितने कितने लड़के केवल हिंदी कितना बोल रहा है, 12, और केवल इंग्लिश कितना बोल रहा है लड़के, 29। तो 12 और 29 को आप जोड़ दीजिए, तो 9 2 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 1 4 41 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।